ऑरा की लड़ाई हो रही है क्या? ये क्या ऐसा हो गया था कि योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी किसके नारे पर चुनाव चल रहा है, ये वो ऑरा वाली लड़ाई हो गई थी क्या? और उसी लड़ाई का ये नतीजा है कि आखिरकार एक है तो सेफ है। भाई ये क्लियर करना पड़ रहा है कि हमारा ये नारा है, बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा नहीं है। धन्यवाद आशा जी। देखिए, हमने कई मंचों से और माननीय अखिलेश यादव ने भी कई मंचों से इस बात को बोला कि भारत की राजनीति का अगर सबसे नकारात्मक कोई नारा है तो वो योगी आदित्यनाथ ने दिया है। और आदमी की जैसी व्यवस्था होती है, जैसे उसका व्यवहार होता है, वैसे उसकी भाषा भी होती है। कौन कट रहा है और कौन बट रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो बोलते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को एहसास हो गया, तुरंत ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी लाइन ली कि एक हैंगे तो सेफ रहेंगे। समाजवादी पार्टी ने अपनी लाइन ली, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। देखिए, सामाजिक जीवन में जब आप होते हैं तो आप पॉजिटिव चीज़ों को लेके आते हैं, लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उनकी भाषा भी वैसे ही तरीके से बोलना, कटेंगे बटेंगे। तो किसी तरीके से हिंदू मेजोरिटेरियन को डरा के वोट लेने का जो तरीका है, ये भारतीय जनता पार्टी का पुराना है। अब इस पूरे चुनाव में और इस जो उपचुनाव चल रहा है वो महाराष्ट्र का, छत्तीसगढ़, इन सब में एक बहुत यूनिक चीज आप देखिए। सबसे पहले इसका विरोध अजीत पवार जी ने किया, उसके बाद पंकजा मुंडे ने किया, उसके बाद जेडीयू ने वहां से कर दिया कि हम इस तरह की, जेडीयू ने कहा हम इस तरह की बात नहीं मानते हैं। उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश में बोल दिया। उसके बाद एकनाथ शिंदे ने कहा कि नहीं, हमारा ये नारा नहीं है। और अब अशोक चौहान ने बात कर दी। इन सभी चीज़ों में एक चीज़ ध्यान रखिए, ये सभी पिछड़ी जाति के बड़े नेता हैं और अपने क्षेत्र के बड़े नेता हैं, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे एकनाथ शिंदे हो, चाहे अजीत दादा पवार हो। पिछड़ी जातियों को ये बात समझ में आ गई है कि एक रहेंगे तो ही सेफ रहेंगे, और ये योगी आदित्यनाथ को समझ में नहीं आ रही है। वो बटने और कटने की बात कर रहे हैं, वो पोलराइजेशन की बात करने की बात कर रहे हैं, जबकि पिछड़ी जातियों ने हर समय एकजुटता का काम दिया है। और वही कमोवेश अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। तो आप सबको समझ में आ रहा है इस देश की राजनीति कहाँ जा रही है और किसके हिसाब से चल रही है। भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गया है कि इस बार अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारी है, इस बार कुल्हाड़ी पे ही पैर मार दिया गया है। और जिसकी चोट यहाँ से लेके दिल्ली से लेके महाराष्ट्र तक और छत्तीसगढ़ तक पहुंच रही है। अच्छा, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, इसलिए जरा ये जो केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं आशुतोष जी, जरा इसे भी समझाइए। उन्होंने कहा कि क्यों कहा पता नहीं, योगी आदित्यनाथ ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं नहीं पता। हमारा नारा तो एक है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और अभी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ये कह रहे थे कि कुर्सी के नीचे सुरंग खोदी जा रही है। ये सब कुछ इंटरलिंक्ड है क्या? ये चिर प्रत्यक्ष आशा जी, ये उत्तर प्रदेश में और आप जैसे पत्रकारों को सबको पता है कि लगातार दिल्ली का इंजन और उत्तर प्रदेश का इंजन आपस में टकराव कर रहा है। अभी ठीक 4 महीने बाद, मतलब लोकसभा चुनाव के बाद, उत्तर प्रदेश के दोनों मुख्यमंत्री लगातार दिल्ली में डेरा डाले हुए थे और कहीं ना कहीं ये बात आमजन हो चुकी थी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पद से हटाने के लिए पूरी ताकत लगाई जा रही है। लेकिन अचानक सब क्यों बंद हो गया, क्यों संघ को बीच में कूदना पड़ा? ये सबको पता है कि उपचुनाव के बाद ही इस पे फैसला होगा। तो किसी प्रकार से एक व्यक्ति अपने पोलराइजेशन के नाम से सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ के राजनीति करना चाहता है और बाकी जो उसकी पार्टी के लोग हैं वो उसके जो है लेग पुलिंग जो कहते हैं ना, कुर्सी खींचना चाहते हैं। लेकिन इसमें नुकसान उत्तर प्रदेश की जनता का हो रहा है, इसमें नुकसान इस देश की जनता का हो रहा है, जिसके मन में इस प्रकार से नेगेटिविटी, नकारात्मकता आ रही है। शायद इस पर जवाब देना चाहेंगे, कुछ होने वाला है क्या बड़ा फैसला इस उपचुनाव के बाद? भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को संज्ञान लेना चाहिए और तुरंत उनसे इस्तीफा लेके बात करना चाहिए। देखिए, जब समाजवादी पार्टी ध्रुवीकरण की बात करती है और बात करती है समुदायों की बांटने की, थोड़ी हंसी भी आती है और रोना भी आता है। और हम सब जानते हैं कि चाहे वो मलियाना हो या हाशिमपुरा हो, क्या हुआ है। नारे तो एक तरफ, जिस तरह के दंगे फसाद दिखे हैं यूपी में, और खास तौर से इन लोग की वजह से शुक्र है खुदा का कि उस तरह के दंगे फसादों का अंत हो गया है। और उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ योगी जी को और मोदी जी को धन्यवाद कहना है। बल्कि देश के जो अल्पसंख्यक हैं वो बाकायदा शुक्रगुजार हैं
कि जो कुछ पहले होता था उनके नाम को इस्तेमाल करके कैसे दंगे फसाद होते थे, वो दौर खत्म हुआ और उस दौर के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार समाजवादी पार्टी हमेशा से रही है। और सब जानते हैं किस तरह से उन्होंने अपनी सोशल इंजीनियरिंग करके किस तरह से एक समुदाय को लूटा है। वो कुछ और सवाल पूछ रहे थे, उन्होंने कुछ और सवाल खड़ा किया और ये है, जरा मैं इसलिए चाहती हूँ, ये सवाल है, आप जानती हैं कि बड़ा बार बार निकल करके बाहर आ जाता है एक जिन्ने की तरह, कि क्या वाकई योगी आदित्यनाथ उनकी कुर्सी को कोई खतरा है? उपचुनाव के बाद वाकई कैसा परफॉर्मेंस रहता है उसके आधार पर कुछ हो सकता है क्या? केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम है, वो ऐसी बातें कह देते हैं। देखिए, आपको शायद लगता है इसके बारे में ज्यादा जानकारी हो या ज्यादा इसको समझ हो, सच में मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर मुझे जैसी इत्तला मिलेगी और जरा सा मुझे लगेगा ऐसा कुछ है या कुछ मुझे ख्याल आएगा इसके बारे में, मैं जरूर आपके पास अगली आके बताऊंगी। जब मुझे इसके बारे में ना कोई आभास है ना कोई इत्तला है तो मैं कैसे इसके बारे में बोल सकती हूँ? आशुतोष जी, आपको कैसे है ये बता दीजिए। शाजिया कहली उन्हें तो पता ही नहीं ऐसी कोई खबर भी है। क्या कुछ देखा है मैंने, कानपुर में मैं रहती हूँ थी और मैंने वो तो जरूर देखा है क्या कुछ हुआ है। तो बयान की बात में आपको बड़ा शौक है, मैं आशा जी मुझे लगता है कि शाजिया इल्मी जी की जो है वो आंखें बंद हो जाती हैं। जल्दी से 1 मिनट, ये दुनिया जानती है। नहीं, मुझे लगता है कि शाजिया इल्मी जी या तो पॉलिटिकली अब साउंड नहीं रह गई हैं या पॉलिटिकली बिल्कुल बातों पे ध्यान नहीं दे रही या उसको नजरअंदाज कर रही हैं। रही बात जो इन्होंने दंगों की बात करी, अभी तो बहराइच के दंगों की आग सुलगी भी नहीं हुई है। अभी हाल ही में बहराइच में इतना बड़ा दंगा उत्तर प्रदेश में देखा जिसमें एक व्यक्ति को गोली मार दी गई और उसके बाद सैकड़ों की तादाद में वहां पे दुकानें और मार्केट जला दी गई। अभी तो उसकी आग भी नहीं सुलगी हुई है। अभी तो आप दंगा खत्म होने की बात कर रहे हैं। आपको पता नहीं है किस तरह के अभी हाल ही में चुनाव में इंडिया गठबंधन ने पूरी तरीके से पराजित किया है आपको उत्तर प्रदेश में। अभी भी आपको समझ में नहीं आ रही। तो मुझे लगता है कि आपकी राजनीतिक स्थिति खत्म हो गई है। आप राजनीति में ध्यान नहीं दे रही हैं, इसलिए आप उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ नहीं जानते। मलियाना में आपने देखा था और आपने ये भी देखा किस तरह से केस को यूपी से बाहर ले जाना पड़ा क्योंकि मुलायम सिंह बड़ी स्थिति खराब है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की और कुछ एक स्पेशल तरीके के प्रवक्ताओं की, जिन्होंने गोली मारी। जल्दी से डॉली बीच में कुछ कह रही है, उनको सुन लेती हूँ, उसके बाद में आ रही हूँ डॉली जी आपके पास। जल्दी से डॉली शर्मा। मेरी नॉलेज जो है सालों साल की है। आज मणिपुर का हालात मणिपुर के आज देखिए कितने खराब हो चुके हैं। वहां आगजनी, महिलाओं की आबरू लूटना, जिस तरीके से घर छोड़कर लगातार लोग कैंपों में रह रहे हैं, वहां पर औरतें जलाई जा रही हैं झोपड़ी में, ठीक है, सड़क पे नंगा। 1.5 साल से लगातार हम लोग ये देश में देख रहे हैं। किसकी सरकार है वहां? कौन है मुख्यमंत्री? केंद्र में किसकी सरकार है? प्रधानमंत्री जी नाइजीरिया जाएंगे लेकिन मणिपुर नहीं जाएंगे। ये भी इस देश में हो रहा है। बेटियों की आबरू लूटना, युवाओं को जिंदा जलाना, लोगों को उनके घरों से हटाकर कैंपों में सुलाना। और मैं जरा इस सवाल को इस रूप में परिभाषित करके आपके सामने शाजिया जरूर रखना चाहती हूँ। आप ये बटेंगे और कटेंगे की जब बात आती है, मणिपुर में भी तो बटना और कटना यही हो रहा है। हमारे ही लोग बट रहे हैं, हमारे ही लोग कट रहे हैं। नहीं, कौन करवा रहा है? नहीं, मैं वही पूछ रही हूँ आपसे। आप जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के क्या हालात रहे हैं और आप जानते हैं मणिपुर में इस तरह के हालात कई बार ऐसे हुए हैं और आप जानते हैं सिर्फ मणिपुर में बहुत बुरे हालात हैं। मैं इससे नहीं हट रही हूँ, लेकिन आपको पता है वहाँ पे राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है? क्या आप जानते हैं कि जो वहाँ पे जो बटे हुए ग्रुप्स हैं, फैक्शंस है, उसमें क्या हो रहा है? दरअसल शाजिया सवाल ये इसीलिए चुपता सवाल है क्योंकि बटेंगे कटेंगे। अगर इस लाइन को फॉलो कर रही है भाजपा तो वही बट्टा वही कट्टा मणिपुर में भी होता है। विपक्ष कई बार इसको लेकर के सवाल उठाता है, लेकिन ये भी तय है कि खुद प्रधानमंत्री वहां नहीं जाते हैं, इसलिए ये बार बार सवाल बना हुआ है। प्रधानमंत्री जाते वहां पर तो शायद स्थितियां बदलती, ये आप भी जानते हैं। मैं आती हूं इसके बाद दोबारा आपके पास, तब इस पर जवाब दीजिएगा। दानिश जी मेरे साथ जुड़े हुए। दानिश जी मैं आपके पास आ रही हूं। आप मुसलमानों की राजनीति करते हैं, उनके वोट बैंक की, दानिश कुरैशी, लेकिन वही अगर काम भाजपा कर, मैं कह रही हूं मान लीजिए करती भी है, अब इससे इनकार कर रही है, मान लीजिए बयान उसी संदर्भ में आया हो, तो फिर क्यों इससे आपत्ति होनी चाहिए पूरे विपक्ष को? ये जनता को, ये वोटर्स को तय करने दीजिए, उनको बटना है कटना है, उनको क्या करना है, उनकी समझ पर तो सवाल नहीं उठा सकते आप।